औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सूरह नहल की आयत नंबर 90 से आज का दर्स शुरू। इससे पहले आयत नंबर 89 में कहा गया था कि हर उम्मत पर गवाही देने के लिए उस उम्मत के रसूल को लाया जाए, और गवाही का मतलब ये था कि उन्होंने मुझे गवाही देंगे कि उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया है। और इसी तरह उम्मत मोहम्मदी पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा किया जाएगा, और वो ये गवाही देंगे कि इन तक पैगाम पहुंचने का हक अदा हो गया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अब 1400 साल के बाद आप पर पैगाम पहुंचने का हक उन्होंने कैसे अदा किया? अल्लाह ने उनके जरिए लाए हुए कलाम को महफूज रखा। वो दौर आ गया कि जब इस कलाम में किसी तरह की तब्दीली नहीं होगी, और उनकी सीरत का बड़ा हिस्सा भी हम तक पहुंचा, और वो खुद इसकी हिदायत भी कर गए कि अब जिन लोगों तक पैगाम पहुंचता जाए वो आगे पहुंचाते चले जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रसूल बना गए उम्मतियों। अब कार्य रिसालत उन्हें अंजाम देना है। वो अल्लाह के रसूल थे, आप रसूल के रसूल। इस पैगाम को आपको आगे लेकर जाना है, तो रसूल को खड़ा किया जाएगा कि वो उम्मत मोहम्मदी पर कि उन्होंने हक अदा कर दिया, वो शहादत देंगे। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन। उसके बाद फरमाया कि हमने ये किताब नाज़िल फरमाई जिसके जरिए रसूल शहादत देंगे। ये किताब हमने नाज़िल फरमाई अब इसमें हर शय का बयान है, कोई चीज बची नहीं है तुम्हारी जरूरत की। हर शय का बयान भी है और आप तक पहुंच भी गया एक एक लफ्ज। तो फिर अब कोई गुंजाइश रहती नहीं है कि किसी तरह की कोई माजरत कर सके। हुदा व रहमत व बुशरा लिल मुस्लिमीन, ये हिदायत है, ये रहमत है उन लोगों के लिए, बशारत है उन लोगों के लिए जो सर तस्लीम होते हैं। और उसके बाद फिर आज की आयत है कि ये किताब जो नाज़िल हुई ये किस निजाम को कायम करती है? सिर्फ तुम्हारी जाती जिंदगी के लिए नहीं थी, बात उम्मत की हो रही कि उम्मत पर गवाह बनाकर लाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये गवाही देंगे कि पैगाम पहुंचने का हक अदा हो गया। इस उम्मत में भी आगे हक अदा किया है नहीं किया, ये क्या है? इज्तिमाई ये काम है, खाली किसी एक शख्स की बात नहीं हो रही हर एक की अपनी जिंदगी, बल्कि इज्तिमाई हक अदा करना था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम पहुंचाया और ये जो अल्लाह की किताब अल्लाह ने नाज़िल फरमाई जो आप तक पहुंची, ये एक पूरी सोसाइटी, पूरे माशरे को कायम करने की बात करती है। हर आदमी की अलग अलग अपनी जिंदगी की इस्लाह, और पूरे माशरे की बात है कि पूरी सोसाइटी जो है वो एक माशरा कायम करना है। वो माशरा कैसा होगा? फरमाया कि वो ऐसा होगा कि अल्लाह जो तुम्हें हुक्म देता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, उस माशरे के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर, उस समाज के अंदर अदल होगा। अदल, उस माशरे के अंदर अदल होगा। अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है। अदल कहते हैं तवाज़ुन को, और अदल ही कहते हैं इंसाफ को। इंसाफ है ही कोई जिसके अंदर बैलेंस और तवाज़ुन हो, किसी की तरफ पल्ला, किसी दूसरे की तरफ पल्ला न झुके।
तराजू के पल्ले जब बराबर होंगे उसी को तवाज़ुन कहते हैं, उसी को बैलेंस कहते हैं। देखिए बैलेंस, तराजू को अंग्रेजी में बैलेंस कहते हैं। और पल्ले जब बिल्कुल बराबर हो जाने को भी बैलेंस कहते हैं। तो न कहते हैं बैलेंस बिगड़ गया अगर बराबर नहीं है, तवाज़ुन बिगड़ गया। तो अदल जो है वो ये है कि पल्ले बिल्कुल बराबर हो, किसी तरफ झुक ना जाए कोई ज्यादा। तो जो हुक्म अल्लाह ने दिया है वो अदल पर बेस्ड है, अदल पर मबनी, जिससे न कम करने की इजाजत है न ज्यादा करने की इजाजत है। ज्यादा कोई मना किया, ज्यादा गुलू को कहते हैं, ज्यादा के लिए लफ्ज आता है अरबी में गुलू। और ये कुरान है जिसने कहा ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू नहीं करोगे, ज्यादती नहीं करोगे। दीन तो बड़ी एक ऐसी चीज हुई जो परफेक्ट है, इसमें खूब ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़े, अगर नहीं दीन में ज्यादती नहीं करोगे। कमी की बात तो हर एक की समझ में आ जाएगी, इसलिए कमी का नाम नहीं लिया। कमी नहीं, दीन में गुलू मत करना, दीन में ज्यादती मत करना। दीन जो कुछ दिया गया है बस वो परफेक्ट है, इसमें ज्यादा करने की कोशिश की तो वो तवाज़ुन बिगड़ेगा, वो अदल नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा कि तीन सहाबा तशरीफ लाए, एक ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं हमेशा रोजे रखा करूंगा साल भर। एक ने कहा कि मैं बस ज़रूरतों की हद तक उठने के अलावा फिर बस लगातार नमाज के अंदर रहा करो, नमाज की हालत में। और एक ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा, बल्कि सारी जिंदगी जो है वो तो बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है निकाह के बाद दूसरी तरह की, तो वो अल्लाह की बंदगी में लगाऊंगा। नाराजगी जाहिर फरमाई, चेहरे पे बड़े गुस्से के आसार आए नाराजगी। मैं तो मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, दूसरी जिंदगी की जरूरियात भी अदा करता हूं, मैं रोजे रखता भी हूं और बगैर रोजे की भी रहता हूं, और मैंने निकाह भी किए, उसके बावजूद जिम्मेदारियां जो है वो अदा करता हूं। नहीं ये है मैंने, तो ये तवाज़ुन नहीं, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, ये दीन में गुलू हो जाए। पिछली कौमों के अफराद, हिंदू मत, सनातन धर्म, बुद्ध मत, जैन मत, और फिर ईसाइयत में भी आई वो चीज कि इंतहा तकवा की, इंतहा अच्छाई की, इंतहा अल्लाह से करीब होने की ये है कि इस दिन शहरी जिंदगी को छोड़कर कहीं जंगलों में चले जाए और बस दिन रात तपस्या करें। इस्लाम ने मना किया, ला रुहबानियत है इस्लाम, इस्लाम में ये नहीं है संन्यास। इसी इज्तिमाई जिंदगी की जिम्मेदारियों को अदा करते हुए तुम वो तवाज़ुन बाकी रखोगे कि जो दीन ने जरूरियात में बताई है, ये दीन का हिस्सा है, इज्तिमाई जिंदगी की जरूरियात भी पूरी करना। तो खाली नमाजें पढ़ना, खाली रोजे रखना, यहाँ से निकल कर अल्लाह अल्लाह करते चले जाना, वो अल्लाह को याद करना नहीं हुआ अगर अल्लाह के बंदों से हट गए और अल्लाह के बंदों की जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। दीन में गुलू न हो, ये गुलू तो अमल में था कि आबादी को छोड़कर, इज्तिमाई जिंदगी को छोड़कर, माशरती समाजी जिंदगी को, सामाजिक जीवन को छोड़कर जंगलों में चले जाए, पहाड़ों पर चले जाए तपस्या करने के लिए। और ये अकीदे का गुलू के मोहब्बत के इजहार में अपने नबी से उन्हें खुदा तक पहुंचा दिया।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हो गए और खुदा भी हो गए उसके बाद, खुदा के बेटे हो गए और फिर खुदाई सिफात सारी उनके अंदर आ गई। दीन के ये सारी चीजें उलू है, अकीदे का उलू, वो अकीदे का उलू यहाँ उम्मत मुस्लिमा में भी आया। पैगंबरों को, नेक लोगों को, इमाम को, इमामों को उस दर्जे तक पहुंचा दिया कि जो उन सिफात तक पहुंचा दिया जो सिफात अल्लाह की, ये उलू हो गया थी। किसी तरह के उलू की इजाजत नहीं है, बढ़ जाने का जो कुछ कहा उसे आगे नहीं बढ़ेंगे आप। मगरिब की 3 रकातें, तीन कही थी, बहुत कैफियत है, दिल चाह रहा है हमने 5 पढ़ ली, 4 पढ़ ली, खत्म हो गई, 4 पढ़ी तो खत्म, 3 कही तो 3 ही होगी। जो चीज जैसे कही थी वही अक्ल है, वही तवाज़ुन है, वही बैलेंस है। उससे कम हुआ तो तवाज़ुन बिगड़ा, अदल नहीं रहा, उससे ज्यादा हुआ तो अदल नहीं रहा। दीन ने जो कुछ रखा है, जो कुछ तय किया है, जो मुकर्रर किया है, उसमें न कमी हो न ज्यादती हो, बंदा न ऊपर जाए न नीचे आए। फिर वो जिंदगी के और डिपार्टमेंट और शोबों में भी है ये बात। ये खाली नमाजों के लिए मगरिब की नमाज की बात नहीं थी, ये खाली नबी और सहाबा और अइम्मा इमामों का क्या दर्जा जो अल्लाह ने रखा है उससे और ऊपर ले जाने की खाली बात नहीं थी उनकी, बल्कि ये अदल जो है, ये जो कुछ इस्लाम ने दिया, जो कुछ अल्लाह की किताब ने दिया है, बात किताब की चल रही है इससे पहले, इसमें हर शय का बयान आ गया और तुम तक पहुंच भी गई। तो अदल अब ये है कि तुम उसकी हिदायतों से अलग नहीं हटोगे, किसी भी नाम से, किसी भी उन्वान से जो अल्लाह का कलाम आया उसकी हिदायतों से अलग हटे तो अदल गया। यही अदल जो है ये, क्योंकि सामाजिक जीवन की बात चल रही है, माशरती जिंदगी की जो आगे है, तो ये दूसरों से मामला और ताल्लुकात में भी अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर किए विरासत के अंदर। किसी से नाराज हो गए तो उसको महरूम नहीं कर सकते, अदल खत्म हो जाए। किसी दूसरे रिश्तेदार को इसके बराबर हिस्सा नहीं दे सकते, अदल खत्म हो जाए। जितना ख्याल जिसका रखने का कहा था वो उतना रखा जाएगा, वैसे उससे अगर जिसके जो हक है वो उसके हक वैसे पूरे पूरे अदा किए जाएंगे। अगर मजदूर का हिस्सा उसकी मजदूरी से कम मुकर्रर किया तो अदल खत्म हो गया। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है। ये अदल जो है ये अल्लाह की किताब में, किताब अल्लाह ने दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंचा, उनकी बहुत सी हिदायत से जो हम तक सही पहुंची। ये आज की दुनिया में जो क्राइसिस है वो अदल की क्राइसिस है। ये यहां पर आपके दिल्ली के अंदर एक पार्टी एक नई उभरी और उसने कहा कि हम अदल करेंगे, ये बेइंसाफी खत्म करेंगे। तो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। करप्शन का मतलब क्या है? लूट खसोट हो रही है, अदल खत्म हो रहा है, और कोई भी वादे नहीं किए किसी तरह का। ये सिर्फ एक उन्वान था बस, जिसके ऊपर आनंद फानंद लोग उसकी तरफ झुकते चले गए। वमलन आगे क्या होगा ये तो देखा जाएगा बात को, लेकिन अभी पुराना उनका रिकॉर्ड ये नहीं है कि उन्होंने कुछ वो हुकूमत मिल चुकी हो और उन्होंने लोगों को धोखा भी मिली नहीं की। अगर उन्होंने आने के बाद ये दावा किया तो लोगों ने पसंद किया कि आ जाए। उसके बावजूद अदल की बात यह है, इंसानों की अदल की। जाड़े हो रहे थे, सर्दियां थी, उन्होंने कहा लोग बाहर ये जगह जगह सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, गरीब लोग रहने के लिए घर नहीं है, अदल नहीं है। उनका हक है कि उनको सर छुपाने की जगह मिले, तो सर छुपाने की जगह देने के लिए उन्होंने जो पुरानी बसें हैं जो बेकार हो गई, काम में नहीं आ रही, उनके
पंजर पड़े हुए हैं उनके, उन्हें लाओ लाकर उनको रात को ठहरने का ठिकाना बना दो इनके। बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी तारीफ की लोगों ने। तो अदल की यहाँ के हमारे समाज में तो ये इंतहा हो गई, आखिरी दर्जे की बात। ये पहली दफा हुआ होगा जितनी खड़ी है, लाओ इनको रहने की, जाड़े में रात को सर छुपाने की जगह दे दो, ये अदले खाली। अगर दूसरे लोग मकानों में रहते तो उनका हम भी मकानों में रहे। ये तो इतना किया तो उसके ऊपर लोग खुश हो गए, ये तारीफ हुई, बड़ा अच्छा काम किया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये अदल नहीं हुआ लगे। वो लोग इस जगह है कि अगर उनको उससे महरूम कर दिया जाए तो डिमांड करेंगे कि भाई हमारा पंजर वापस लाओ, हमें सोना है। डिमांड ही इतनी रही उनकी, इससे आगे के हुकूक भी नहीं मालूम होने। हर इंसान को ये हक है कि उसको सर छुपाने की जगह मिले, उसको पेट भर रोटी मिले, उसको तन ढकने के कपड़े मिले। वो अपना हक उतना ही समझ रहे हैं, इस जगह आ गई है तो हो गया। तो इंसानी समाज और माशरे के अंदर तो अदल होता नहीं है। अदल के नाम पे आखिरी दर्जे की बात कही गई और आगे बढ़ गए कि ये टीम के डिब्बे ले आओ, इसके अंदर सच छुपा ले। अदल तो असल में अल्लाह के कानून से होगा और उसको नाफिज करने से होगा। वो तुम्हें अदल का हुक्म देता है, जस्टिस का हुक्म देता है, वो तवाज़ुन से रहने का हुक्म देता है, उसमें न कमी हो न ज्यादती हो, और एहसान का हुक्म देता है। एहसान का तर्जुमा आमतौर से हो जाता है भलाई, भलाई का हुक्म देता है। एहसान मैंने आपको पहले भी बताया कि एहसान का मानता है हुस्न, सीन नून। हुस्न होता ही वो जब प्रोपोर्शन, तवाज़ुन, बैलेंस, संतुलन कायम रहता है, वरना हुस्न निकल जाता है। अदल भी तभी रहेगा और हुस्न भी तभी रहेगा। भला काम ही वो है कि जो जिसके अंदर हुस्न बाकी रहे, वो एहसान है। एहसान के माने हमारे यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ हो गए। एक माशरे के अंदर सही तवाज़ुन कायम हो जाए, वैसा जैसा अल्लाह ने चाहा था, अल्लाह की किताब में जैसा हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा करके दिखाया। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। ये सिर्फ अपनी जिंदगी में नहीं, एक समाज की तुम्हें स्थापना करनी है, एक माशरे कायम करना है। ऐसा माशरा जिसके अंदर अदल हो, जिसमें इंसाफ हो, जिसमें जस्टिस हो, जिसमें तवाज़ुन हो। फ़ईताइल कुर्बा, और जो करीब है तुम्हारे रिश्तों में क़राबतदारों के हुकूक रखे गए। खाली इतना ही नहीं, उस क़राबतदारों के अंदर वालिदैन हैं, उसके अंदर बच्चे हैं, उसके अंदर और दूसरे जितने अजीज रिश्तेदार हैं, वो सब क़राबतदारों में आए। उनके उसके एतबार से हुकूक है, उनके जितनी गुर्बत है उनकी उस दर्जे के उनके हक। बाद लोगों ने इसके अंदर वसअत पैदा की है, इसके मानों में कि करीब पड़ोसी भी करीब हुआ, एक तो करीब रिश्तों से हुआ, और एक करीब जो है वो ज्योग्राफिकली घर के करीब, हमसाया, पड़ोसी। लेकिन जब खाली दिल गुर्बत लफ्ज़ आता है कुरान शरीफ में, तो वो रिश्तों की गुर्बत के लिए आता है, पड़ोसी की गुर्बत इससे अलग है। सूरह निसा है, आयत नंबर 36। वहां पर कहा कि वालिदैन के साथ में उसने सलूक करना, वो बिज़िल कुर्बा, और यही लफ्ज़ ज़िल कुर्बा के, और जो क़राबतदार है उनके साथ, देखो और आगे बल यतामा वल मसाकीन, और यतीम और मिस्कीन, और फिर आगे का बल जारी बिल कुर्बा व बिल वालिदैन इहसाना व बिज़िल कुर्बा। वालिदैन के साथ में उसने सलूक जो जैसा कहा गया, व बिज़िल कुर्बा, जैसा वो कहा है, उस बैलेंस और तवाज़ुन के साथ में, और जो करीब है, अब करीब सिर्फ रिश्तेदारों को कहा है,
ये आगे से मालूम हुआ। और बल यतामा और यतीमों के साथ और मिस्कीनों के साथ, बल जारे से कुर्बा और वो पड़ोसी जो करीब है, तो फिर इसको अलग से बयान किया दिल कुर्बा से उसी आयत के अंदर। तो जब खाली दिल कुर्बा आया तो वो फिर उनके लिए जो रिश्ते में करीब तो उसका भी है बल जारे दिल कुर्बा, और वो पड़ोसी जो करीब है बल जारे जुनूब, वो पड़ोसी भी के जो रिश्ते में करीब नहीं है, अजनबी है, वो पड़ोसी भी बस साहिब बिल जन, और वक्ती साथ हो जाए किसी का सफर में किसी थोड़ी देर के लिए, उसके भी कुछ हुकूक है, उनके साथ भी रुके सलूक से पेश आना। मैं ये बता रहा था कि जब खाली सिर्फ मुतलक हुक्म जिल कुर्बा जब तक आता है तो वो सिर्फ करामतदारों के लिए आता है जो रिश्ते के अंदर करीब। वयन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, और अल्लाह ये तो तुम्हें हुक्म देता है कि सिर्फ तुम्हारी अपनी जिंदगी की बात नहीं, लोगों इन सब ये जितने करीब हैं वो, और फिर ओवरऑल पूरी सोसाइटी के अंदर तुम्हें माशरा एक अदल और एहसान का कायम करना है। रोका किन चीजों से? बेहयाई से रोका, उन तमाम चीजों से रोका जो मुनकर है। अब मुनकर यहां लिखा है जैसे इस तर्जुमे में बुरे काम, हिंदी में भी लिखा है बुराई। मुनकर मुकाबले में आता है मारूफ के, कुरान शरीफ में भी हदीस में भी हर जगह आने की जबान है। जो मारूफ नहीं है वो मुनकर है। मारूफ क्या चीज है? इस तवाज़ुन और बैलेंस के साथ में कि दीन की हिदायत के खिलाफ वर्जी न हो। लोग कॉमन सेंस से ये बात जानते हो जैसे कि ये सही हो ये गलत, जानी पहचानी बात, वो मारूफ। लेकिन इसके साथ में के लोगों का मिजाज, लोगों की नेचर, लोगों के अपने अंदर का जिसे कहते पैदा ही हर एक जो है वो नेचर पर हुआ है, लेकिन नेचर बिगड़ गई, फितरत ही बिगड़ गई, मस्त हो गई जमाने। ये टेस्ट की जाएगी कि जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया उससे अगर खिलाफ है तो मैंने फितरत बिगड़ी थी, मस्त हुई थी, वो नेचुरल नहीं है। हमें बात चीजें नेचुरल महसूस हो रही है। हमें नेचुरल अगर ये महसूस होने लगा कि लड़कियां और औरतें भी उतनी ही आजादी के साथ में बाहर घूमे और मिक्सअप हो एक दूसरे के साथ में, जितना मर्द करते हैं या मर्द कर सकते हैं या मर्दों को इजाजत है, अभी ये नेचुरल महसूस होने लगा। मतलब बहुत बड़े हिस्से में समाज में और माशरे में तो ये नेचुरल नहीं है, ये गैर फितरी है, अननेचुरल है। ये फितरत मस्त हुई है। इसीलिए उस फितरत की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया कि इंसान की फितरत क्या है, दीन क्या है। बात जगहों पे उसको सामने रखना होगा कि फितरत मस्त कहीं पर हो। खेल के मैदान में टीमें तो अलग अलग बनाते हैं, औरतों की अलग, वहां बराबरी नहीं देते, मर्दों की अलग। लेडीज का कहीं, लड़कियों का कहीं सिलेक्शन ही नहीं होगा अगर कंबाइंड बनाए। भाई जो फिट होगा वो आएगा, उनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी। फिर इसी सोसाइटी और इसी माशरे में से आवाजें उठती रहती हैं जिम्मेदारों की, बड़ों की जो ऊंची पोजीशन पर है उन्हें दबाया जाता है। ये उठती नहीं जगह जगह के। ये जो जराइम हो रहे हैं औरतों के खिलाफ, इन्हें रोकने का तरीका ये कामयाब जब ही होंगे। रोकने का सही तरीका कोई नहीं पैदा किया जा सकेगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता कि मुकम्मल रोक दिया जाए जब तक ये खुद भी ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करें कि जराइम न हो। ये ऐसे लिबास पहनकर नहीं निकलेंगे जिससे जराइम बढ़ते। थोड़ा सा कुछ अपने ऐसे वक्तों में क्यों निकलती है? किसी के अगर किसी लड़की या किसी औरत या किसी लड़की के साथ में बिना भी जब हुआ तो वो 11:30 बजे रात को
को अपने दोस्त के साथ वीराने में क्यों गई थी, इसका कोई सवाल नहीं उठा रहा। ये हो रहा है कि वहां कुछ लोगों ने पकड़कर उसके दोस्त को तो अलग कैद करके और फिर बेरहमी जबर किया उसके साथ। ये सवाल करने की किसी को इजाजत नहीं कि 11:30 बजे रात को किसी एक दोस्त के साथ में वीराने में गई क्यों थी। ये सवाल जिसने उठा दिया उसे जॉब से निकाल दिया गया, हटा दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में प्रेस ने और सबने शोर मचाया कि ये क्या है, इन्होंने कैसे कह दिया, ये कहा कैसे। कहने का हक हर एक को दिया जाता है, अपनी राय है ये, लेकिन यहां पर ये कहने का हक ही नहीं है। इस दर्जे तक इसे जबरदस्ती मस्त किया जा रहा है। ये आवाजें अंदर से उठ रही है। ये विमेन्स राइट कमीशन की जिम्मेदार ने कहा, औरतों के हुकूक की जिम्मेदार ने कि इन्हें सब भी तो ख्याल रखना है कि क्या पहनकर निकल रही है और किस वक्त रात के किस हिस्से में किसके साथ बाहर जा रही है। वरना कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो सारे इन जराइम को सील कर दे। तो जिसने जब ये आवाज उठाई है, वक्त कभी कभी उठती रही है जिम्मेदारों की तरफ से, बाद सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों की तरफ से, बार मरतबा जैसे मैंने कहा कि अभी करीब में ही आवाज उठी, ये कहा है औरतों के हुकूक की जिम्मेदार है, उन्होंने कहा, उन्हें जॉब से हटा दिया गया कि ये पूरे हिंदुस्तान में हंगामा बच गया। प्रेस ने उसको हाईलाइट किया कि ये इन्होंने कैसे कह दिया। ये फितरत मस्त की जा रही है, ये नेचुरल नहीं। नेचर ने बनाया है ये कि फितरी तौर पर मर्द ताकतवर ज्यादा है और उसको सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है। उसके अंदर फिजिकल जिस्मानी कुव्वत कम है। जब कम है तो फिर उसको सिक्योरिटी की जरूरत ज्यादा है। सिक्योरिटी में आप क्या करते हैं? आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है अगर घर में कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है घर, तो सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं। कम से कम माल की हद तक। आजकल तो और तरह की सिक्योरिटी की जरूरत होती, पहले नहीं होती। लेकिन घर में किसी के कुछ माल नहीं, दरवाजा खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी की जरूरत जब पड़ रही, जब कुछ है घर में, तो क्या करते हैं? रात को कुंडी लगाते हैं, रात को चटखनी लगाते हैं, रात को बंद करते हैं, अंदर से खुला नहीं रहता। पहले घर में दरवाजा नहीं था, दरवाजा लगेगा, चोर माल लेना जाए, माल और बढ़ा। अब छोटे चोर नहीं, बड़े चोर आ सकते, दीवारें ऊंचे करने की जरूरत। खाली एक दरवाजा काफी नहीं है, मजबूत दरवाजा चाहिए, माल और बढ़ा। अब और सिक्योरिटी चाहिए, स्टील के दरवाजे चाहिए। अब चौकीदार से भी कहना पड़ेगा कि जो कोई इधर आसपास कोई एक चौकीदार रखना होगा, या बाहर के चौकीदार से कहना पड़ेगा। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ रही, सिक्योरिटी का आप खुद भी तो इंतजाम कर रहे हैं ना। ये सारी जिम्मेदारी आप स्टेट पर और हुकूमत पर डाल रहे हैं कि उनकी पुलिस क्यों ये ख्याल नहीं रखती कि हर घर के अंदर चोर न घुस जाए। उनकी जिम्मेदारी तो है कि वो ख्याल रखें, लेकिन हर शख्स को अपना ख्याल खुद भी रखना है। हम नहीं रखेंगे। ये कैसे कह दिया कि आप अपने घर में दरवाजा क्यों नहीं लगाते, ये आपने कैसे कह दिया? जिसे सिक्योरिटी की जरूरत होती, वो खुद भी जब तक कोऑपरेट न करे, उस वक्त तक तहफ्फुज़ या सिक्योरिटी हासिल नहीं होती, सुरक्षा नहीं मिलती। फिर उसके बाद एक स्टेट है जो ओवरऑल जिम्मेदार होती है। ये तवाज़ुन बिगड़ने की बातें हैं, ये बैलेंस बिगड़ने की बातें हैं, ये अदल बिगड़ने की बातें हैं। तो मारूफ बातें बदल गई, वरना मारूफ जो है असल में वो है कि जो हर एक जानता है, हर एक समझता है, ये ठीक है, लेकिन उसमें बात चीजें बिगड़ जाती है, वो फिर फितरत मस्त हो जाती है। तो अल्लाह के कलाम की रोशनी में भी मारूफ को मुतय्यन करना होता है कि मारूफ ये नहीं है, वरना बहुत सी चीजें डिफाइन नहीं की कुरान में, वो मारूफ है, उसे भी मारूफ की डेफिनेशन के अंदर लाया जाता है, कॉमन सेंस से हर एक जानता है। लेकिन अब ये जरूरी कि उन उसूलों के तहत रहे हो, बयान नहीं की, बातें नहीं की साफ लफ्जों में, उन उसूलों के वो मारूफ है, उसका उल्टा मुनकर है। जिसे कॉमन सेंस से हर एक कहेगी तो गलत है। ये मुनकर लफ्ज बुराई के मानों में होने लगा इस्तेमाल, लेकिन बुराई को जिसे कॉमन सेंस से हर एक कहेगी ये मुनकर है, ये मारूफ नहीं है, उसे कहेंगे मुनकर। तो अल्लाह तुम्हें मुनकरात से रोकता है। बल बागी ये लफ्ज
बगावत इसी से बना है। इताअत के हिस्से से निकल जाना उससे रोकता है। यदि तुम तदक्करून, ये हिदायत अल्लाह तुम्हें करता है, शायद तुम याद रखोगे तो एक माशरे का कयाम होगा, उस माशरे का जो अल्लाह की किताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई और जिसका एक एक लफ्ज़ आप तक पहुंच गया। देखिए ये अदल का जो लफ्ज़ है कुरान शरीफ में जगह जगह कहा कि अदल के ऊपर कायम रहना, लेकिन अदल की इंतहा जो है वो फिर कलामुल्लाह है। टेस्ट वहां से होगा, बात चीजों में आपका अपनी सोच जो है, अपना मेयार माशरे का वो अदल से हट रहा होगा। लोग समझने लगेंगे कि दीन के डिब्बों में रहने की इजाजत को समझने लगे कि अदल हो रहा है, इसलिए कि पहले इतनी भी नहीं थी। आज वो दीन के डिब्बे अगर खत्म हो जाए तो क्या डिमांड करेंगे वो लोग? बैनर लेकर निकलेंगे, जुलूस निकालेंगे कि हमारे वो खटारे, हमारे वो डिब्बे वापस लाओ, बंजरों में जिनमें बोलना चाहते हैं, जो उन्हें हक है उनकी चलते हो। अब डिमांड ही उनकी कुल इतनी रहे, ये अदल नहीं। वतम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़न व अदला, तुम्हारे रब के कलिमात पूरे हो गए, तमाम हो गए, फाइनल हो गए, सिद्क़ के साथ से कि यही सच्चाई है जो कुछ आई है अल्लाह की तरफ से, और यही अदल है। जितनी चीजें उसके मुताबिक होंगी वो अदल है। देखिए तीन चीजें आई, तम्मत कंप्लीट हो गए, इसके बाद अब गुंजाइश नहीं है कि उसको एडिशन किया जाए या उसमें से कुछ कम किया जा सके। सिद्क़ के साथ कि यही सिद्क़ है, यही सच्चाई है और यही अदल है। जो उसके खिलाफ होगा वो अदल नहीं होगा। कोई चीजें वजाहत अगर नहीं है तो वो आपके कॉमन सेंस से जो अच्छाई और बुराई है फिर वो अदल है और भलाई है, वो मालूम है। ला मुबद्दिला लिकलिमाती, इसमें तब्दीली नहीं होगी। तो पहला अदल तो ये कि जो जिसके अंदर अल्लाह की किताब को ऊपर रखा जाए, सरे फेरिस्त रखा जाए, तो फिर ये भी अदल बिगड़ा कि जहां सरे फेरिस्त अल्लाह की किताब को नहीं रखा, बल्कि उन चीजों को रखा कि जिनकी 100% सिक्योरिटी की जमानत नहीं है, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अब तक पहुंची, लेकिन अगर 100% सिक्योरिटी उसकी जब नहीं है जमानत, तो फिर उसे अल्लाह के कलाम से ऊपर रखने का मतलब ये अदल नहीं बचा। और फिर उसके बाद बात तो इससे और ऊपर गई, इंसानों के गौर फिक्र, उनको भी अल्लाह के कलाम के ऊपर रखा। ये सारा अदल के अंदर ये सारी चीजें भी आती है। देखा कि तुम्हारे रब के कलिमात, इसके अंदर अब कोई तब्दीली नहीं होगी, इसकी गुंजाइश नहीं है कि दूसरे लोग इसके अंदर अमेंडमेंट करें, इसके अंदर तब्दीली करेगी। ये फला आयत मंसूख हो गई, मुबद्दिला लिकलिमात, अल्लाह के कलिमात नहीं बदलेंगे, कैसे मंसूख हो जाएगी? ये आपके पास जो दूसरी चीजें पहुंची कलाम अल्लाह से अलग, उसकी बुनियाद पर अल्लाह के कलाम को कहने के लिए तब्दील हो गया। ये फला आयत अब काबिल अमल नहीं है। अल्लाह ने कहा कि ये इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तम्मत अब तमाम हो गया। तमाम जब वो आयत नाज़िल हुई थी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, व अतममतु अलैकुम निअमती, नेमत मुकम्मल हो गई, तमाम हो चुकी। ये नेमत के आखिरी हद है, वही अब नाज़िल और नहीं होगी। ये है तमाम होना। क्या तुम्हारे रब के कलिमात तमाम हो गए? नहीं, वो जब आयत नाज़िल हुई थी तो जो कुरान आपके पास आया, अब ये नेमत पूरी हो चुकी। उसके बाद ये तो एक बात हुई कि अब कुछ और नाज़िल नहीं होगा। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया, कुछ और नाज़िल नहीं होगा। लेकिन उसी तमाम के साथ ये हुक्म भी ला मुबद्दिला लिकलिमाती, तब्दीली नहीं की जाएगी, कम भी नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ये मंसूख हो गए, इसका अहकाम, इसका हुक्म नहीं बचा। जब हुक्म जिस दिन कलाम मुकम्मल हुआ, उसमें न कुछ बढ़ाया जा सकेगा, उसमें से कुछ घटाया नहीं जा सकेगा।
आप कह रहे हैं कि सिर्फ लोग कहते हैं कि सिर्फ घटा नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, तरावी में पढ़ते हैं और कुरान शरीफ जो बैठकर तिलावत करते हैं उसमें पढ़ते हैं, हम कम नहीं कर रहे। पढ़ने के लिए आएगा खाली, पढ़ना तो जरूरी है, लाजिम है, ये जानने के लिए अमल क्या करना है। असलन तो जिंदगी हिदायत के लिए आया था। सवाल तो क्या कि नहीं ये फला फला आयात है, ये हिदायत के, अब ये इनका ताल्लुक हिदायत से नहीं रहा, इस पर अमल करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये तो मनसूखी हो गया है। तुम्हारे ये अदल से हट गया, तुम्हारे रब के जो कलिमात हैं यही सच्चाई है, यही अदल है, और वो अदल गलत, वो अदल मजबूर हो जाएगा, वो अदल खत्म हो जाएगा अगर उन कलिमात के अंदर तब्दीली की गई। ला मुबद्दिल लि कलिमाति। अगली आयत है वअऊफू बिअहदिल्लाहि इज़ा अहदतुम वला तनकुदुल ऐमान बअद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला। अपने वअऊफू बिअहदिल्लाहि, अल्लाह से जो तुमने अहद किए उन्हें पूरा करना। सबसे कहा जा रहा है औफू, तुम सब। ये कैसे करेंगे? आपने क्या अहद किया अल्लाह से? सारे ईमान लाने वालों को कुरान कह रहा है अल्लाह से अहद किया है, इसे पूरा करना होगा। तो अहद है ज़हन में जो किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये यही अहद है। जब आपने कहा कि हम ईमान वाले हैं, ये अहद है अल्लाह से, ये खाली आपका ज़बान हिलाना नहीं है, अल्लाह से अहद है। क्या आपको मुकम्मल हमने हर मामले में इख्तिदार आपका, आपकी बड़ाई, आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी हमने तस्लीम कर ली। अब किसी जगह न किसी दूसरे की कोई अथॉरिटी उसके बराबर आएगी और न मेरी अपनी मर्जी की कोई बात उसके बराबर आएगी उसके मुकाबले। जो आपकी हमने हाकिमियत तस्लीम कर ली है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह से अहद है। इस अहद पर आप रोजाना अल्लाह को गवाह बनाते हैं अपनी नमाज में, अशहदु अल्ला इलाहा में गवाही देता हूं। आप रोजाना गवाही देते हैं अहद पर, मैं गवाही देता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की, के अल्लाह के सिवा किसी की हाकिमियत नहीं होगी मेरी जिंदगी में। यह अहद जो अल्लाह से किया। और कुरान शरीफ में इस अहद की और भी डिटेल है कि अहद क्या किया था, इस अहद के तकाज़े क्या है, वो भी डिटेल है। और लेकिन ये अहद जो अल्लाह से किया, ये अहद एक तरफा नहीं, वन साइडेड नहीं। वन साइडेड बात नहीं चलती और अल्लाह ने अपनी भी नहीं चलाई वन साइडेड। जिससे ज्यादा अथॉरिटी किसी और को है ही नहीं कि नहीं तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे कोई राइट्स नहीं, तुम्हें बोलने की गुंजाइश नहीं, मैं वाली को जैसा कहूं वैसा करना पड़ जाएगा। कायनात के हर दर्रे पे उसका इख्तिदार, उसकी पावर, उसकी हाकिमियत, उसका शासन, उसे ये राइट है कि जैसा दिल चाहे कहे मानना पड़ेगा। उसने अकेले अपनी नहीं चलाई, साथ में आपके हुकूक रखे, राइट्स रखे। तुमसे जो कुछ कह रहे हैं तुम ये करोगे, तो खुद अल्लाह ने कह दिया मैं ये करूंगा उसके बदले। साथ में अल्लाह की तरफ से अहद की बात आ रही, तुम मेरा अहद पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था, मैंने तुमसे अहद किया मैं वो पूरा करूंगा। जवाब में उसने अहद किया, ये वन साइडेड बराबरी, ये अहद के अंदर बराबरी भी है कि अगर तुमने कुछ अहद किया है तो मैं भी तुमसे कुछ वादा करता हूं। दोस्तों ये हफ्ता गए, कोई वादा नहीं, मेरी पावर है, तुम्हें करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। नहीं, तुम कुछ वादे करो, मेरा भी कुछ वादा है, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ये नहीं होगा कि तुम अपने वादे पूरे न करो और कहो कि आपने तो ये वादा किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा जन्नत में नहीं होगा, हमने कह दिया, तुम्हें अपने वादे पूरे करने हैं। वो वादे, ये अभी अल्लाह के अहद की बात पहले सुन लीजिए, फिर अपने अहद पे मैं वापस आता हूं। वमन वफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर अपने अहद को पूरा करने वाला है कौन? अल्लाह का अहद क्या था? फस्तबशिरू, बशारत दे दो, बिज़ाइकुल लज़ी बायअतुम बिही, इसे बैय कहा, इसे तिजारत कहा, इसे
मुआहदे को बैठ, तुमने कुछ और हमने भी कुछ वादा किया, इसे बैठा खरीद फरोख्त आपस में बराबर की। अब बशारत दे दो उन्हें जिन्होंने अल्लाह के साथ में तिजारत की। यह है ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यह है असल कामयाबी, अजीम कामयाबी, बड़ी कामयाबी। यह बात का हिस्सा है। इससे पहले वो अहद बयान हुआ है, अहद की डिटेल मैंने अभी आपको अहद ईमान बताया था, अहद ला इलाहा इल्लल्लाह बताया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह के असल तकाज़े क्या उसकी डिटेल भी ये आयत का बात का हिस्सा है, जिसमें कहा कि अब जिन्होंने अल्लाह से अहद किया उन्हें बशारत दे दो, उन्होंने सही सौदा कर लिया। इससे पहले का हिस्सा ये वो अहद क्या था, तुमने अल्लाह से किया और अल्लाह ने तुमसे किया, ये दो तरफा बात क्या थी। इन्नल्लाह इससे पहले का हिस्सा इस आयत, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने ईमान लाने वालों के जानों को और मालों को खरीद लिया, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इसके बदले में कि उनके लिए जन्नत। यह है कि और डिटेल है, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसील। और ये वो तो एक तरफा बात थी खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने क्या है कि यहाँ पर दोनों बातें साथ में आ गई ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसील के साथ। जान और माल सारी फरोख्त कर देना, अल्लाह के हाथ बेच दी, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब सब दे दिया तो सब उसका है, उसके सिवा कोई नहीं। ईमान लाने वाले तो वो हैं जो अपने जानों और मालों को अल्लाह के हाथ बेच चुके। जब बेच चुके तो अपना इख्तियार नहीं बचा, अब उसमें से वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी उसने इजाजत दी, जिसके हाथ बेचा है कि इतने हिस्से को तो वैसे इस्तेमाल कर लूं, सिर्फ वैसे अपनी जरूरत के लिए भी वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बस अब उससे हटकर नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए कि उसके बदले जन्नत का सौदा हुआ है। और अगर ये सौदा तुम्हारी तरफ का हिस्सा ठीक नहीं हुआ कीमत का, तो फिर सौदा कैसा? ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसील है। ये कहा जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो गया जन्नत में, कहा का मतलब ये तो ईमान लाने वालों के लिए कहा गया है ना। अभी आगे आ रही बात, ईमान लाने वाले का कहने का मतलब वादा कर लिया उसने अमन का, सवाल ईमान लाने वाले की मामूली होगी। आज के दौर में समझ में नहीं आता कहा का मतलब, इसीलिए नहीं आता, आगे आ रही बात, ज्यादा तफसील से बात को उसके आप। तो जिन्होंने ये बात के ये तय कर लिया कि अल्लाह ही की हाकमियत होगी, वो लोग हैं जो जान और माल को बेच चुके। अब जब अल्लाह ने जो वादा किया वो जन्नत का वादा किया, फिर वो जन्नत का वादा नहीं है। अगर उन्होंने उसमें से अपनी मर्जी के खिलाफ से खर्च करना शुरू कर दिया अल्लाह की मर्जी के खिलाफ, तो फिर जन्नत का वादा नहीं है। जबान से कहना नहीं था काल, ये ईमान लाने वालों की कहीं भी बात थी, बहुत बड़ी होती है। फिर अल्लाह ने ये फरमाया, इतनी बड़ी अहम बात, इतनी बड़ी बात अल्लाह, मैंने तुमसे जो ऐड किया उसका सवाल किया जा सकता है मुझसे, अल्लाह से सवाल किया जा सकता है, आप पूरा कर रहे नहीं कर रहे। पहले आया था मोहम्मद औफा बिआहदी मिन अल्लाह, अल्लाह से बढ़कर पूरा करने वाला है कौन? कहा मेरा अहद ऐसा है जिसका सवाल किया जा सकेगा। इस बलागा ये क्या हक दे रहे? लहुम फिहा, वहां पर उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं, मा यशाऊन, जो वो चाहेंगे मिलेगा, खालिदीना, वहां वो रहेंगे। तुम्हारे रब के जिम्मे ये एक ऐसा वादा है कि जो ख्वाहिश पूरी होगी, वो जो ख्वाहिश आएगी वो पूरी की जाएगी। काना अला रब्बिका वादन, तुम्हारे रब के जिम्मे ये वादा है, कैसा वादा? मसऊला, इसका सवाल किया जा सकता है कि अल्लाह आपने तो कहा था कि ख्वाहिश हर एक जैसे ही ख्वाहिश पैदा होगी पूरी हो जाएगी, अगर नहीं हो सवाल कर लेना। अल्लाह ने अपने आप को इस जगह पर इस जगह तक लाकर रखा आपसे कि अगर ये ऐसा वादा है कि जिसका अगर ना हो तो तुम सवाल कर सकते हो कि ये तो आपने भी ये वादा किया था। इस दर्जे तक अल्लाह ने जाकर कहा है कि लेकिन बात यह है कि फिर तुमने जो है किया उसका भी सवाल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? जब तुम्हें ये राइट हम अपने लिए, अल्लाह ने कहा हम अपने लिए दे रहे हैं कि मुझसे सवाल करने ना करें,
हर ख्वाहिश पूरी ना हो जाए कि आपने तो ये वादा किया था, तो फिर तुमने जो वादे किया उसके भी जवाब देने पड़ेंगे ना। उसका सवाल क्या है? हाँ, अल्लाह को दोगे नहीं दोगे? अल्लाह को तो वैसे ही हमका पावर थी। अब जब हमने ये हक दिया तो फिर हमारा ये हक है कि हम भी तुमसे सवाल करें, तुमसे भी सवाल किया जाएगा। वाउफू बिल्लाह, अहदों की पाबंदी करनी होगी, तमाम अहदों की, अल्लाह से जो किए वो भी और बंदों से जो किए वो भी। इन्नल अहदा काना मसऊला, तुम्हारे अहद का तुमसे सवाल किया जाएगा। आगे हमने तो अपने बारे में ये दे दिया अख्तियार के सवाल कर लेना हमसे। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह से बढ़कर कोई वादे को वफा करने वाला है ही नहीं, ये कुरान ने कह दिया। साथ में ये और कह दिया नहीं पूरा सवाल कर लेना। लेकिन फिर तुमने जो ऐड किए उनका तुमसे सवाल किया जाएगा। इन्ना लाजा करना मसला, तुमसे सवाल किया जाएगा उन अहदों का जो तुमने किए, और सिर्फ अल्लाह ही से नहीं बंदों से भी जो किए। आगे आ रही बात, अल्लाह ने अपने ईमान लाने वालों से खरीद लिए हैं उनकी जानों को और उनके मालों को जन्नत के बदले में। फिर अगर मकाम वो आ जाए कि अपनी जान लेनी पड़ जाए तो जान तो खरीद ली है अल्लाह ने। किसी चीज से लोग डरते फिर यहाँ पर कैसा सौदा किया अगर डरते इस बात से कि फला जगह जान का खतरा है। अल्लाह के रास्ते में जान दे चुके, जब बेच चुके तो इस बात का डर कि फला जगह जान का खतरा है अल्लाह के रास्ते में, तो फिर नहीं बेची अपने समझ रहे। जहां जरूरत हो अल्लाह के रास्ते में हाजिर, तो फिर अल्लाह जिन्होंने सच्चा सौदा किया है वो अपनी जानों को लेकर चले जाते हैं। अगर ऐसी जगहों के जहां पर जान लगानी हो, जहां कहीं जंग करनी हो जिसमें जान जाने का, वहां भी चले जाते हैं। अल्लाह के रास्ते में जान देते भी हैं, जान लेते भी हैं। वादन अलैहि हक़्क़न फ़ी तौरात वल इंजील वल कुरान, ये हक है अल्लाह का वादा, अल्लाह ने अपने हक कलाम के अंदर किया। इससे पहले इंजील आई तब भी ये वादा था अल्लाह का, इससे पहले तौरात आई तब भी अल्लाह का ये वादा था। ये वादा हमेशा रहा कि फिर जब तुम जान बेच चुके तो जन्नत मिलेगी। जान और माल दोनों का सौदा कर चुके। अब किसी जगह जहां अल्लाह की तरफ से तकाजा आएगा, जहां अल्लाह के दीन का तकाजा होगा, वहां माल तुम्हारा नहीं होगा। बड़ा माल कमाने के लिए नहीं रुकोगे तुम कि माल कमाना था, न कमा लिया है तो वो तुम्हारा नहीं होगा, और जितनी इजाजत थी वो तुम्हारा है, उसने इजाजत दी। और जहां जान देने की थी, जान चली जाएगी तो फिर तुम तो बेच चुके ना पहले, फिर सौदा कैसा है? अगर उस जान के डर से तुम उठ जाते हो। ये ईमान लाने वालों ने किया था, कुरान ने एक जगह उसका हवाला दिया। ईमान लाने वालों में ईमान लाने वाले वो हैं ऐसे सच्चे, सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, अल्लाह से अहद किया था, ये उसको सच कर दिखाया। ये ना है कि हमने जान तो हम बेच चुके आपके हाथ, अब उसके बाद जब उनको चारों तरफ से अरब के लश्करों ने घेर लिया, जब उन्होंने अज़ाब को देखा, आलू हादा मा वअदल्लाहु व रसूलुहु, उनका कि अल्लाह ने तो वादा किया था कि चारों तरफ से घेर लेंगे, तो सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह का वादा सच्चा, अल्लाह के रसूल का वादा सच्चा। ईमान लाने वालों में वो है कि जिन्होंने अल्लाह से अहद की जो किया था वो पूरा कर दिखाया। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, इनमें से कुछ तो है जो है अपनी मुराद पा चुके। मुराद क्या थी? जिनको कामयाबी जो जन्नत है अल्लाह के कुर्ब, कुछ मुराद पा चुके, जाने दे चुके अपनी, देश तो पहले ही दी थी, कस्टोडियन बने हुए थे, तुम्हारे पास रखवाली छोड़ी हुई है, हवाले कर दी, हमारे अपनी जगह पे पहुंच गई, वो अपनी मुराद पा चुके। कुरान ने कहा है कि कुछ उनमें से वो है जो मुराद पा चुके। शहादत है, शहादत, अपनी जिंदगी से शहादत दी। अब शहादत की बात मैं और बताता हूँ शहादत क्या है। लेकिन एक तो ये है कि कुछ तो उनमें से जिन्होंने अल्लाह ने वादा किया था उन्होंने जाने दे दी, मुराद पा गए, और फिर बाकी दूसरे इंतजार में हमारा नंबर कब आए। ये कैसे भागेंगी बात नहीं, कैसे बचेंगी बात नहीं, मुश्ताक हैं, शौक में मुंतजिर हैं, नजरें
इंतजार उनका लगा रहता है जिससे मोहब्बत होती है, इंतजार उसका लगा रहता है जिस चीज को पाने की ख्वाहिश होती है। हमें हम वही अंतज़िर, कुछ मुराद पा चुके, कुछ इंतजार में है कि हमारा कब आएगा, फरार के रास्ते नहीं, ये नहीं पड़ता, इसलिए कि सौदा कर चुके। हमें हम वही अंतज़िर, बाकी अभी भी इंतजार में है कि हमारा कब नंबर है। वमा बदलू तब्दीला, इस रवैये में उनके कभी ईमान ये था, इसमें कभी तब्दीली नहीं आई। चाहे वो जाने चली गई, सिपुर्द कर दिया अल्लाह के, चाहे अभी बाकी है और इंतजार में है कि हमारा कब नंबर है, इस रवैये में उनकी तब्दीली नहीं आई। ये था ईमान, ये था अल्लाह से किया हुआ है, जिसके बदले में ये मुराद पा गए, अल्लाह की तरफ से है तुमके लिए। एक शहादत वो थी, एक ही दूसरी शहादत, तुम्हें एक बेहतरीन अदल वाली मुतदिल उम्मत, लीड करने वाली, इमाम बनने वाली उम्मत बनाया अल्लाह ने तुम सबको। लितकूनू शुहदा अलन्नास, तुम्हें दुनिया के इंसानों पर शहादत देनी है। ये शहीद है, ये वो शहीद इसलिए मैदान जंग, पिछली आयत जो थी जिसमें ये बात आई कि जो अपनी मुराद पूरी कर चुके, लफ्ज़ शहीद नहीं आया, हम उन्हें शहीद कहते हैं। कुरान शरीफ में कहीं उनके लिए लफ्ज़ शहीद नहीं आया, वहां आया जो कत्ल हो गए अल्लाह के रास्ते में, कि उनको मुर्दा मत कहना जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए, अल्लाह के रास्ते में मारे गए, लफ्ज़ शहीद नहीं आया। लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अम्वात, भला तकुलू लिमन, उनको मुर्दा मत कहना जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए, जाने चली गई। लफ्ज़ शहीद तो इसके लिए आया है, वो भी शहीद है। वो शहीद क्यों है? लेकिन उन्होंने तो इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है, अपनी जान से गवाही दी, इसलिए शहीद कि जो उनको करना था, जो उनकी जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने अदा कर दी, अपनी जान देकर गवाही दे दी, इसलिए शहीद कहलाते हैं। अब अगर वहां पर अभी जान देने का नंबर नहीं आया, तो फिर शहादत की जिम्मेदारी है दुनिया में रहते वादा करनी है, वो शहीद है। लेकिन तमाम दुनिया के इंसानों पर शहीद, शुहदा अलन्नास, तुम्हें एक उम्मत के हैसियत से तमाम दुनिया के इंसानों पर शहीद बनना था, गवाही देनी थी। जैसे उन्होंने अपनी जानों से गवाही दी, तुम्हें गवाही यहां पर देनी होगी इस बात की कि तुमने वो बात पहुंचा दी या नहीं पहुंचा दी पैगाम उनको साथ दुनिया के तमाम इंसानों, जिसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और जो तुम्हें जिम्मेदारी दे गए थे। तो यकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तो गवाह बन चुके हैं तुम पर, रसूल गवाही देंगे कि हम तो ये बता भी दिया था और जिम्मेदारी भी दे गए, कलाम भी हमारा आपने महफूज कर दिया था, इन तक पहुंचा है, और सीरत के भी बड़ा हिस्सा पहुंचा है, जिंदगी का बड़ा हिस्सा पहुंचा है। ये है गवाही, ये भी शहादत है। ये शहादत आसान नहीं है। उस शहादत के लिए जिसे जान देना कहते हैं, जरा जोश दिलाया जाए तो खड़े हो जाते हैं, बहुत से भागते बहुत से, लेकिन बहुत से खड़े हो जाते हैं गर्दन कटाने के लिए। जरा जज्बा जोश दिला दिया जाए, बस वो खत्म हो गई ना बात। ये उससे ज्यादा मुश्किल काम है। तमाम जिंदगी शहादत, वो तमाम जिंदगी ऐसे गुजरे कि जिसमें शहादत का हवाला हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कहाँ हुआ? मैदान जंग में, बिस्तर पर। सैयद शुहदा थे, सारे शहीदों के सरदार, अपनी तमाम जिंदगी से गवाही दी उन्होंने, सारे शहीदों से बड़े शहीद, चाहे बिस्तर पर इंतकाल हुआ, जिंदगी का एक एक लम्हा उनका गवाह इस बात का रहा कि जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी वो अदा कर दी। ये थे सैयद शुहदा। ये शहादत ज्यादा बड़ी बात, ज्यादा मुश्किल काम, बड़ी में मर्तबा तो अल्लाह ने करे, ये शहादत ज्यादा मुश्किल काम कि जहां पूरी जिंदगी अपनी ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह की मर्जी के सिवा नहीं होगा कुछ, इसके बदले में है जन्नत, जाने देख चुके, माल देख चुके, ये शहादत। अब इस शहादत का हम अदा करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जंगे ग़ज़वे तबूक से जब वापसी कर रहे थे, मदीने के जब करीब पहुंचे
बड़ा मुश्किल सफर था। गर्मियों, ये वहां के सहरा की गर्मियों, बेपनाह गर्मी के दरमियान लोगों को जब फसल तैयार थी, साल में एक ही फसल होती थी, उस वक्त ले गए और वहां पर लड़ने के लिए जो उस वक्त की सुपर पावर थी उनसे लड़ाई के इरादे से, लड़ाई नहीं हुई, वो निकले नहीं लड़ने के लिए, अड़ाव डाले रखा सरहद पर मूलियों की, फिर वापसी की। वहां काफी दिन कयाम के बाद, 20 दिन कयाम के बाद वापसी की। मदीने के करीब पहुंचे तो फरमाया कि अब हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर में दाखिल हुए। अब हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। वो भी जिहाद था जिसके लिए निकले थे, वो जिहाद असगर था। अब जिहाद अकबर में दाखिल होने जा रहे हैं, मदीने में आए। वहां से जहां वर्ल्ड की सुपर पावर से लड़ने के लिए गए थे, उसने कहा जिहाद असगर था, जिहाद अकबर। मुश्किल है ही ज्यादा, ये जद्दोजहद मुश्किल उससे ज्यादा है। उसके लिए तुमने कुर्बानी दी थी, अपनी जान देने के लिए निकल खड़े हुए थे, बहुत मुश्किल था जिहाद था। ये उससे ज्यादा मुश्किल है कि जिंदगी का एक लम्हा तुझे गुजारना है यहाँ की जिम्मेदारियों के अंदर, ऐसे कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो, ऐसे गुजारना है कि जान और माल को अल्लाह की है, हम बेच चुके और फंदा कर चुके, ऐसे गुजारना है, उससे ज्यादा मुश्किल है। इसलिए कहा उसे जिहाद है। तो अजीज के मामले में नहीं था, बात लोगों को इसके ऊपर इतराज होता है। हिसाब दीजिए, यहाँ मौलाना उदैर साहब बरू एक इंसान थे, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि कितने और शरीफ और कितने जमात इस्लामी के मुकामी यहाँ के हालांकि अमीर थे, लेकिन उनसे हर जमात के लोग उनकी इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते। यहाँ जुमे की नमाज पढ़ाया करते थे मस्जिद में। लेकिन जुमे की नमाज में मुझे याद रखा उस समाज में उन्होंने खुद में मेरी बात की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम जिहाद असगर से, छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जाए। बाहर निकलकर जमात इस्लामी के ग्रुप ने बड़ा इतराज किया, हिसाब लीजिए, अहमियत ही घटा दी जिहाद की। अपनी तरफ से कही थी, सही बात क्या है, अपनी तरफ से कोई राय दी थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कही थी। नंबर एक, अगर घटा दी तो किसे कह रहे हैं आप, हुक्म को कह रहे हैं उन्होंने घटा दी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जिहाद का मतलब ही नहीं जानते। जब कह रहे हैं कि लीजिए अहमियत घटा दी जिहाद, यदि वही जिहाद ही नहीं, इसे जिहाद ही नहीं समझ रहे, लड़ाई को खाली जिहाद समझ रहे थे, जिन्होंने ये बात कही, तो फिर जिहाद का मतलब भी नहीं जानते। और फिर तीसरी बात, ये अजर के, ये मामला अजर के लिहाज से नहीं कहा जा रहा है जिहाद अकबर या असगर, कि उसमें अजर कम है और इसमें अजर ज्यादा। अजर को अल्लाह कहते हैं, अल्लाह जानता है कि किसका कम किसका ज्यादा। मैदान जंग में कुछ लोगों ने अपनी जान दी, नजात है, जन्नत है, बगैर हिसाब किताब के, लेकिन क्या दर्जा है, और सिर्फ उन लोगों का उनसे ऊपर हो सकता है, ना जाने तो कि जो यहीं पर रहे और जिन्होंने मैदान जंग में जान नहीं दी, उनका अजर हो सकता है कि इससे ज्यादा हो, बहुत होगा। और उम्मीद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तो है ही। तो अजर तो अल्लाह कहते होंगे, कोई तय करने वाला नहीं। लेकिन ये अकबर और असगर, छोटा जिहाद बड़ा जिहाद, इस लिहाज से का ये मुश्किल ज्यादा है, इसके तकादे पूरे करना, जिंदगी का हर लम्हा ऐसे गुजरे। ये शहादत तुम्हें देनी है अल्लाह से, ये अल्लाह के साथ में वादा किया था, अपनी जान और माल को दे चुके। वला तकुनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा, उस औरत की तरह मत हो जाना। औरत क्यों? जिससे सूद दिन नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अंतासा, उस औरत की तरह मत हो जाना कि दिन भर तो मेहनत की, सूद काटा और फिर खुद ही उसको तार कर दिया, उठा दिया शक। औरत को क्यों कहा? मर्द सूद नहीं काटता। औरत कमजोर है, वो कमजोर है। अगर मर्द को छोड़िए, अगर कमजोर है, उसने अगर मेहनत की, सारे दिन मेहनत की, बहुत मेहनत के बाद जो कुछ हुआ, नहीं हाँ, तो उस मेहनत को अगर कोई जो कमजोर नहीं है उसका तो ये कहो कर दूंगा बात। जो कमजोर है उसने जितनी मेहनत की, उसके लिए फिर बहुत मुश्किल है बात को इतनी मेहनत करना। कोई कमजोर कैसे कर सकता है इसके लिए कि बहुत मेहनत की, अपने हाथों उसको मिट्टी में मिला दे। ताकतवर फिर भी किसी वक्त कर ले, वो भी नहीं करता। लेकिन कहा कि ये तो ऐसी मिसाल हो गई कि कोई कमजोर है, वो लगातार मेहनत
से कुछ चीज हम कोई चीज हासिल करें उसके बाद उसे अपने हाथों से तबाह कर दें। तुम ऐसे मत हो जाना, ऐसे कब हो जाओगे? अगर तुमने अपने वादे पूरे नहीं किए, अगर तुमने अपनी कही हुई बात पूरी नहीं की, अगर तुमने अपने फसलों को पूरा नहीं किया तो तुम ऐसे हो जाओगे, तो तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिलती। अपने कस्मों को तुम इस बात की ढाल बनाने लोगों के दूसरों के ऊपर चढ़कर बैठ रहे जिसके रोको, जिसके लिए तुम्हारी बातें खराब होने लगे, तुम्हारे अखबार गलत होने लगे, तुम्हारी फसलें गलत होने लगे। और सोचे इसमें कहने को इंशाल्लाह आयदा कहूंगा मैं, आज कुछ हो जाए तर्जुमा पूरा करता हूँ। आधी आयत को क्या है, इन्नमा यखलुकुल्लाह बिही, अल्लाह तो तुम्हें ये जो मौके आते हैं अल्लाह का कलाम के जरिए, और ये जो मौके आते हैं जहाँ पर एक दूसरे के साथ में लोग ज्यादती करते हैं दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए, इन चीजों के जरिए ये हालात पैदा करके अल्लाह को तुम्हें आजमाइश बताता है। मतलब युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामति मा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, और जिन मामलात में तुम इख्तिलाफ करते हैं क़यामत के दिन तुम सबका फिर फैसला हो जाएगा, तुम्हारे लिए बात करते हैं। यहाँ तो करते हैं बात, इख्तिलाफ होगा तो इख्तिलाफ तो करने होगा, जो चीज भेजा है, जो कलाम भेजा है, उसके खिलाफ जाएगा वो इख्तिलाफ। यहाँ पर तुम बस बोलकर भेज दिया था, वहां भी बोलकर रख दिया जाएगा कि इमाम को इख्तिलाफ कर रहे हैं। ये तर्जुमा किया गया है, इसमें तो बहुत कुछ है। फिर जब बातों पे आ रही है, और बात पहले अल्लाह के किए हुए वादे की बात थी, अब दुनिया वालों से क्यों ऊपर आए? ये दुनिया वालों से भी जो तुमने हैर की है, जो तुम्हारी कस्में भी है जैसे, और तुम्हारा खाली कौल भी है जैसा, इसमें क्या क्या तुम ऐसा मत कर डालना सारी। अगर तुमने तुम्हारी बातें गलत हुई, तुम्हारे वादे गलत हुए, तुम्हारी कस्में गलत हुई, तुम्हारे कौल गलत हुए, तो सारी मेहनत जितनी तुमने की है इबादतों की, नमाजों की, सब ऐसी हो जाएगी। बहुत मेहनत की है कि कमजोर औरत ने, और फिर उसके बाद तुम अपनी मेहनत की नहीं होगा, तो बचेगा नहीं तुम्हारे पास खाने। ये है अहम तरीन चीज के ईमान वाले के कौल का, तुम्हारे कौल का एक बात है। ईमान वालों के कौल का आज एक बात नहीं दुनिया में किसी को, आपको खुद नहीं है, आपस में। ये तो जो बात है, और आगे जो आयत आ रही है इसमें अपने कस्मों और अपनी बातों की पाबंदी की, उस पर तो दिल्ली जाता है कि कम से कम 30-35-40 जितनी आयतें कुरान शरीफ के सब रख दो आपके साथ, बस निचोड़े दिए कि आगे ये नहीं किया तो सब मेहनत गई तुम्हारी। जैसे तुम समझ रहे थे हमने बड़ा जिंदगी में कमा लिया दीन के लिए, कुछ नहीं बचेगा, ऐसा होगा नहीं, धज्जियां उड़ा दी इंशाल्लाह आइंदा इसके ऊपर तशरीह है, तफसील होगी, इसी आयत से शुरू करेंगे, आयत नंबर 9।